अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आयशा फातिमा होस्ट। आवाज नहीं आ रही। हेलो अपी, आपकी जगह होस्ट आयशा बन गई शायद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, पर बहुत आ मद्दी रही है। आवाज। आवाज ही नहीं आ रही। नहीं, अब आ रही है, मद्दी आ रही है बहुत ज्यादा। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। अब आ रही है आवाज? जी अब आ रही है। चलिए।
आवाज अभी भी बहुत स्लो है। फेड हो रही है आवाज। ब्रेक हो रही है आवाज। अभी रिपीट हो रही है आपकी आवाज। आयशा मुझे होस्ट बनाइए। अभी मुझे होस्ट बनाना नहीं आता। देखिए मेरे पार्टिसिपेंट्स पे जाइए आप, और वहां पे ना मेक होस्ट का ऑप्शन दिखा रहा होगा, उसको करिए। जिससे मैं मेक बोल रही होस्ट हूँ उसके बनाइएगा, इससे नहीं। एक डीपी वाला शो हो रहा है, उससे नहीं बनाना है। किससे बनाना है? अभी मेक होस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा। आप मेरे नेम पर जाइए, पार्टिसिपेंट्स पे। जी अभी बना। हम्म। जी हो गया। स्क्रीन शो हो रही है सबको? जी जी अभी जी। पे चलिए थोड़ा तो जूम ये दिख नहीं रहा। क्या अभी जूम हो गई स्क्रीन काफी ज्यादा। जूम हो गई? अब देखिए, अब सही है। आप अपने हिसाब से इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। जी अभी अब सही। जी जी। चलिए दो शरीफ पढ़ लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अला मुहम्मद كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم कमा كما अला على इब्राहीम إبراهيم وعلى آل إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك إنك حميد مجيد. رب يسر رب رب يسر ولا تعسر ولا ولا تعسر وتمم بالخير وتمم وتمم بالخير وبك نستعين وبك وبك نستعين يا فتاح يا يا فتح فتاح ربي زدني علما رب رب زدني علما. स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? जी देखिए हम लोगों ने कहाँ तक किया था, ये पढ़ लिया था ना हम लोगों ने। बताइए कौन कौन था क्लास में उस दिन? रहमतुल्लाह। जी पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन बताइए। चलिए मैं पूछ रही हूँ आप लोगों से।
शी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? शी का हर सेल्फ। हर सेल्फ। जी। और यू का क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? यू का पी, योर सेल्फ या योर सेल्फ, दोनों हो सकते। सही बता रही हूँ आप भी? जी। वी का ऑब्जेक्टिव बताइए। किसका पी? वी का हाँ। अस। विकास। और जी, पॉजेसिव बताइए कोई। शायद अवर आएगा। अवर अपी। ठीक है। दे का पॉजेसिव। दे का THEY। देयर, THER, हाँ। देयर। देयर। ठीक है माशाल्लाह। अपने चार्ट ऑफ प्रोनाउन का बोला था, सुनेंगी? जी। कोई कुछ बोल रहा है? पे आपने कुछ दिया है आज डेली? क्या दिया है ग्रुप में? जी। ग्रुप में देखिए ऐसे ही कुछ ना कुछ मैं भेजती रहूंगी, आप लोग ग्रुप पर ध्यान दीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट ही वोकेबलरीज होंगी या कुछ स्पोकन जी। सेंटेंसेस होंगे जिससे कि आप लोग को प्रैक्टिस हो सके, आप लोग फोन चलाते हुए में थोड़ी सी नॉलेज ले लें, है ना? तो वो मैं हम्म। आपको शेयर करती रहा करूंगी। ठीक है। हम्म। चलें। यहाँ देखें, हिम पढ़ लिया था, ये बता दिया था मैंने आपको अपी शायद। जी। अपी मैं इससे पहले वाली क्लास नहीं ले पाई थी, जो आपने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ाया था वो आप सेंड कर दिएगा ग्रुप पे। जी रिकॉर्डिंग डली होगी, आप एक बार यूट्यूब पे चेक करें। अपी आप रीसेंड कर दे रिकॉर्डिंग, वो बहुत ऊपर चली गई मैसेजेस से। अच्छा ठीक है, मैं सेंड कर दूंगी ग्रुप पे एक बार। जी अपी। हम्म। ये बता दिया था ना, दे, देयर, ये सब हो गया था ना? बताइए कोई। जी ये हो गया था। ये हो गया ना? इसके आगे के लिए शेयर कर दो एक सेकंड। ये क्या हो गया? 16, 17, 17 पेज नंबर चाहिए। यही नहीं है। चलिए, एक सेकंड रुकिए। एक सेकंड में शेयर कर रही हूँ। देर तक हुआ था। देखिए, क्लियर है स्क्रीन सबको? जी दिख रही है। ये अपी दिख रही है। देम का मतलब होता है उनको, उन्हें और उनसे, ठीक है?
मैं उनको डांटता हूँ। डांटने की जो वर्ब होती है वो रेब्यूक होती है, ठीक है। स्कॉल्ड भी होती है, लिख लीजिए कहीं, रेब्यूक और स्कॉल्ड। एम आई ऑडिबल क्लियरली? आवाज आ रही है आप सबको सही से मेरी? जी अपनी आ रही जी आ रही है आवाज। जी आ रही है। हम्म। तो क्या बोला? मैं देखिए स्क्रीन पर देखिए, उस पर लिखा है रिब्यूक का मतलब होता है डांटना, ठीक है। REBUKE, रिब्यूक का मतलब होता है डांटना, और स्कॉल्ड का मतलब भी डांटना होता है, SCOLD, स्कॉल्ड, ठीक है। मैं उन्हें अपना घर दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो देम आया है, देम क्या होता है हमारा, हमने किस में पढ़ा है देम, सॉरी किस में पढ़ा है, ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव केस में हमने देम पढ़ा। जो चार्ट्स आपने याद किए थे वो यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं। बताइए किस में पढ़ा आपने, ऑब्जेक्टिव में पढ़ा, पॉजिटिव में पढ़ा या रिफ्लेक्सिव में पढ़ा है? ऑब्जेक्टिव में। तो हम देखिए हमारा जो देम यूज हो रहा है वो कहाँ यूज हो रहा है, ऑब्जेक्टिव में। मैं उनको ऑब्जेक्टिव में। डांटता हूँ, तो आई रिब्यूक देम, ठीक है। उनको के लिए आ गया, उनको, उन्हें या उनसे, तो क्या लगेगा, देम। मैं उन्हें अपना घर दिखाता हूँ, आई शो देम माई होम। मैंने उन्हें अपना घर दिखाया, आई शोड देम माई होम, ठीक है। तो क्या यहाँ पे भी क्या यूज किया हमने, देम यूज किया ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। देम सेल्फ जी। जो है खुद या स्वयं, ये किस में पढ़ा हमने, देम सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव में, राइट। वे स्वयं खुद से फुटबॉल खेलते हैं। अब देखिए खुद से के लिए क्या आ जाएगा, मतलब खुद के लिए, दे प्ले फुटबॉल देम सेल्फ, जी। ठीक है। सौरभ और गौरव खुद फूल तोड़ते हैं। सौरभ और गौरव, सौरभ एंड गौरव प्लग फ्लावर्स देम सेल्फ, ठीक है। आया समझ, देम सेल्फ कहाँ यूज करेंगे। अब ये देखिए जी। इट, वह जानवर वस्तु में, मतलब इट जो होता है वो इन सारी चीजों के लिए यूज किया जाता है। वस्तु के लिए, किसी चीज के लिए हम क्या यूज करते हैं, इट। वेदर वगैरह के लिए भी यूज करते हैं इट। वह इट इज। यह तुम्हारा पेन है। अब देखिए वह जो है यहाँ पर, वह तुम्हारा पेन है, तो एग्जिट हम कह सकते हैं कि वो नॉन लिविंग है ना। वह यूज कर रहे हैं लेकिन क्या है, नॉन लिविंग है। पेन नॉन लिविंग है ना आपका, उसके अंदर जान तो नहीं है। वह तुम्हारा पेन है, इट्स योर पेन। इट्स योर पेन बोलते हैं ना। अब इट्स योर पेन, हमने योर कहाँ पढ़ा, तुम्हारा, योर तुम्हारी। हमने पॉजिटिव केस में पढ़ा था। हाँ, योर हमने पॉजिटिव केस में पढ़ा था, तो क्या हो गया, ये खुद से, मतलब तुम्हारी है ये पेन, ये तुम्हारा पेन है, इट्स योर पेन, ठीक है। वह मेरी बिल्ली है। अब माई कहाँ पढ़ा, ये भी हमने किस में पढ़ा है, पॉजिटिव में, तो माई किसके लिए आ गया, पॉजिटिव के लिए, खुद के लिए। इट्स, इट्स कहाँ पढ़ा आपने, ये भी पॉजिटिव में पढ़ा। उसका पॉजिटिव में। अपनी, ये भी किस चीज के, निर्जीव चीज, मतलब निर्जीव, नॉन लिविंग, किसी के अंदर जान नहीं हूँ। कुर्सी के अंदर जान होती है, नहीं होती ना। मेरे पास नहीं। एक कुर्सी है, आई हैव अ चेयर, इट्स वन लेग इज ब्रोकन। उसकी एक टांग टूटी है, मतलब एक साइड से उसका पैर टूटा हुआ है, तो क्या बोलेंगे, इट्स। अब यहाँ पर उसके के लिए क्या यूज किया हमने, इट्स को यूज किया, इट्स वन लेग इज ब्रोकन, ठीक है। जी। जी इट पॉजिटिव में देखिए, चला था। एक निर्जीव, मेरे पास एक बगीचा है और मैं उसे पसंद करता हूँ, आई लाइक इट। बोलते हैं ना, हमारा पूरा सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो रहा है, आई हैव अ गार्डन एंड आई लाइक इट, ठीक है। आई लाइक जी। इट। अब इट देखिए उसी चीज के लिए यूज के, निर्जीवी तो है, गार्डन। इट सेल्फ स्वयं, खुद। इट सेल्फ कहाँ पढ़ा हमने, रिफ्लेक्सिव में। रिफ्लेक्सिव में। दरवाजा, दरवाजा स्वयं खुल गया, खुद से खुल गया। द डोर ओपन बाय इट सेल्फ, वो खुद से खुला है, किसी ने उसको खोला नहीं है, तो क्या आ जाएगा, बाय इट सेल्फ, ठीक है। समझ आ रहा है, इज इट क्लियर टू ऑल प्लीज। जी। जी अपनी। जी। मैं जाता हूँ, आई गो, ये सेंटेंस है। आई का मतलब, सॉरी हाँ, मतलब इसी में से है। आई क्या हो गया हमारा, बताइए, नॉमिनेटिव केस हो गया है ना। मैं, जी। सब्जेक्ट, आई गो। मैंने दरवाजा खोला, आई ओपन द डोर। मुझे ये किताब चाहिए, आई वॉन्ट दिस बुक। माई, मेरा, मेरी, मेरे,
अपना अपनी, माई का मतलब ये होता है मेरा, मेरी, मेरे और अपना अपनी, ठीक है। जी मेरी कॉलोनी अच्छी है, माई कॉलोनी इज गुड। अब हम नॉमिनेटिव यूज कर रहे हैं। मैं जी अपने बच्चों को प्यार करता हूँ, आई लव माई चिल्ड्रन। मी मुझे, मुझको और मुझसे। अब मी देखिए ऑब्जेक्टिव केस में हम यूज कर रहे हैं। मुझे, सॉरी, अनु मुझसे, सॉरी क्या लिखा है ये, अनु मुझे बुलाती है, अनु कॉल्स मी। अब देखिए ये जो मी है, ये मी जी आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट लास्ट में आया ना, तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। मुझे बुलाती है, उसने मुझे बुलाया, तो मैं क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई उसके लिए, वो क्या हो गई हमारे लिए, नॉमिनेटिव हो गई, और हम क्या हो गए उसके लिए, ऑब्जेक्ट हो गए, ऑब्जेक्टिव केस हो ऑब्जेक्ट गया हमारा। वो, वह मुझको अच्छी तरह जानता है, ही नोज मी वेल। अब ये नोज वर्ब के फौरन बाद क्या आ गया, हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। अभी आपको इंशाल्लाह धीरे धीरे समझ आएगा, हम जैसे अब टेंस पे ही पहुंचने वाले हैं। आई होप आपको अभी थोड़ा समझ में आ रहा होगा। बताइए, आ रहा है समझ, मजा आ रहा है पढ़ने में इंग्लिश? जी जी अस्सलाम वालेकुम। अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा, आज मेरी पहली क्लास है तो इसके आगे का कुछ भी नहीं पता, इसलिए बस अभी तो लिखा हुआ ही देख रही हूँ मैं। सदफ कलीम, आप न्यू जी स्टूडेंट है? जी जी, आज मैंने पहली बार ज्वाइन किया। अच्छा अच्छा। अच्छा, आपकी जी, क्वालिफिकेशंस क्या है, आपने कहाँ तक पढ़ा है, क्या कर रही हैं आप अभी? मैंने बीकॉम किया है लेकिन बहुत साल पहले, मतलब 20 साल ही हो जाएंगे मेरी शादी को अभी अप्रैल में। अच्छा जी अच्छा। चलिए, तो फिर आपको इतना मसला नहीं होगा, इंशाल्लाह समझ जी जाएंगे आप अच्छे से। अच्छा, आपने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया है? ये देखिए जी 6 मंथ का कोर्स है ये पूरा। हाँ, रजिस्ट्रेशन करवाया है ना मैंने, 200 फीस दी थी तो इसकी। आप देख कब किया, करवाया आपने रजिस्ट्रेशन इसका? अभी तीन तीन दिन पहले ही करवाया शायद, या मंडे ट्यूसडे को करवाया था। हम लोग की वो मखरिज की क्लास थी, तभी मैंने पूछा था उनसे। तो आपने किसको सेंड किया है ये इसका स्क्रीनशॉट वगैरह? वो मखरिज की क्लास में शायद इल्मा है, उनको। अच्छा अच्छा, इल्मा पे, ठीक जी है ठीक है। जी चलिए फिर ठीक है, आप देखिए आपको ना रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी सारी। जी। एटलीस्ट 4 से 5 क्लासेस हो चुकी हैं, अच्छा उससे ज्यादा ही अच्छा, ये सुनी। अगर कुछ लिखा हुआ हो कहीं या किसी के पास वर्क हो तो वो सेंड कर दें तो हम लिख लेंगे, लिखने में ज्यादा समझ में आ जाता है, हम्म। याद हाँ, करेंगे। मैं ये भी बोलने वाली थी कि अभी तक जो ज्वाइन है रेगुलर स्टूडेंट है, जैसे आयशा, अदीबा जी और रहमत नूर करके, जो आप तीनों हैं, आप लोगों ने नोट्स जी बनाए हैं अच्छे से? जी बनाए। शुरू से जिसका हो वो प्लीज बताएं। जी जी, शुरू ठीक से। है, तो आपको ना शुरू से मुझे पीडीएफ बनाकर देनी होगी ग्रुप में। अभी जी तक ठीक। जहां तक हो गया है, ये जी आज कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ तक का पूरा आप लोगों के पास होना चाहिए। जी ठीक ठीक इंशाल्लाह। है। जी जी, ये अगर जिसका भी लिखा हुआ वर्क होगा तो मैं देख के अपनी कॉपी में लिख लूंगी, और तो उससे ये बताइए। होगा तो वो याद रहेगा फिर हमेशा। हाँ हाँ, जी बस 3 स्टूडेंट ज्वाइन है। नहीं, अच्छा शीप। शुमाइला खान, आपकी न्यू क्लास है आज? शुमाइला खान, आवाज आ रही है मेरी? आवाज नहीं जा रही शायद। शीबा साहिबा, शीबा साहिबा, आसिया साहिबा, आवाज आ रही है आप दोनों को मेरी? जी जी। अच्छा आसिया साहिबा, आज आपकी फर्स्ट क्लास है ना? आसिया साहिबा बताइए। यहाँ पे जितने स्टूडेंट है, क्या सबने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है अपना? जी मुझे जी भी रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है। शुमाइला साहिबा, इनकी आवाज नहीं आ रही। फरीदा साहिबा, आपका हुआ है रजिस्ट्रेशन? जी हुआ है ना सर। देखिए आप लोग रेगुलर रहिए है ना, इसलिए मुझे याद भी नहीं है नेम्स आप लोगों के। जो रेगुलर हैं उनके नेम मैं अच्छे से जानती हूँ, आयशा हो गई, अदीबा हो गई, रहमत नूर करके, आप तीनों स्टूडेंट्स रेगुलर हैं माशाल्लाह। बाकियों का कुछ पता नहीं होता, एक दिन क्लास होती है वीक में, वो भी आप लोग
सही टाइम पे नहीं लेते हैं। हमारे तो मोबाइल की दिक्कत की वजह से नहीं हो पा रहा है, इस वजह से, नहीं तो हम तो हो जाते हैं। चलिए ठीक है। ठीक है, तो आप लोग को यूट्यूब पर अब वीडियोस देखनी है, जो समझ में नहीं आएगा वो आप पूछ सकते हैं क्लास के अंदर, ठीक है। और अब हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, बस ये आज क्लियर हो जाएगा सबका, उसके बाद हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखिए आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे ना, तो आपको इजीली समझ में आएगा, ऐसा कुछ टफ नहीं पढ़ाया है मैंने, बहुत बेसिक से स्टार्टिंग की है। ठीक है, ठीक है सदफ साहिबा, आपको आए समझ? जी 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 ठीक है। माई सेल्फ का मतलब होता है स्वयं। मुझे माई सेल्फ किस में आता है बताइए? रिफ्लेक्सिव है, ऑब्जेक्टिव है, पॉजिटिव है, क्या है? कामलेस रिफ्लेक्सिव है ना, हाँ ठीक है। मैं उसे स्वयं नहीं पढ़ाता, मैं उसे नहीं पढ़ाता हूँ। आई डू नॉट टीच हिम माई सेल्फ, मेरे द्वारा वो पढ़ाया नहीं जाता है। वी मतलब हम, हमने या हमें। हम अपने देश में रहते हैं, वी लिव इन आवर कंट्री। अपने के लिए क्या लगाया गया है बताइए? वी अपनी और भी कुछ लगाया गया है बताइए? अपना, अपना बोल रही हूँ मैं, नॉमिनेटिव नहीं पूछ रही। माई My. ये वाला जो सेंटेंस मैंने बोला है आपको, वी लिव इन आवर कंट्री, तो इसमें जी आवर हो गया ना हमारा, क्या हो गया ये? पॉजिटिव हो Our. गया। अपने के लिए यूज करें हम आर। जी. हमें अपने देश पर Verb. गर्व है, तो वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री, वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा, हमने कल एक फिल्म देखी, तो उसमें जो हमने है वो क्या होगा आपका? नॉमिनेटिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा या पॉजिटिव होगा? अब रिफ्लेक्सिव। बी नो, बी रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं अभी नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव होगा ना? जी। जी, एक सेकेंड होल्ड कर।
स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को मेरी? आवाज आ रही है? जी जी, जी आ आवाज आ रही है, स्क्रीन भी हाँ। शो हो रही है। स्क्रीन शो हो गई? जी हाँ, कहाँ थे हम? देखिए, हम अब मूवी देख आपका आ रहे गया थे। डे। नहीं, एक सेकंड। आवर हम हो कल गया। एक फिल्म देखने गए थे। हाँ, पे थे। इसमें हमारा हाँ क्या है, नॉमिनेटिव है ना? जी बी जो है वो हमारा नॉमिनेटिव है। अब जो आर है ये बताइए, ये क्या है? ये रिफ्लेक्सिव है या ये पॉजिटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव है। इसका मीन्स क्या होता है? देखिए, हमारा, हमारी, हमारे और अपना, अपनी, ठीक है। जी इसमें लिखा है सगुन चंद जी। अल्लाह, ऐसे ऐसे नाम है इसमें अजीब से। आप उस पर ध्यान नहीं दिए, ठीक है। जी चिंतक बहुत अजीब नाम है, मुझे बोलना भी नहीं आ रहा। शगुन चंद जी एवं शांति देवी हमारे शुभ चिंतक हैं। हाँ हाँ हाँ, तो इसमें बताइए क्या है? अवर क्या है हमारा? पॉजिटिव। पॉजिटिव है। चलिए, तो ये जी सब आपको क्लियर हो गया। जी हो गया। हम अपना कमरा साफ करते हैं। वी क्लीन आवर्स रूम। अब देखिए, आवर इसमें अपने के लिए क्या आ गया? आर। अब अस का मीन्स होता है हमें, हमको या हमसे। तो वे हमको धोखा देते हैं। दे चीट अस। अब धोखा देते हैं। अब हमको, अस ये क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्टिव हो गया है ना, नॉमिनेटिव केस में आ गया आपका। वे जी हमें प्यार करते हैं। दे लव अस। तो अस क्या हो गया आपका? ये भी ऑब्जेक्ट ये क्या हो गया बताइए? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हो गया। गुड, माशाल्लाह। अब देम है, एक सेकेंड, स्क्रीन आगे शेयर करती हूँ मैं। वो खाली भी दिए। हम्म, हम स्वयं वहां गए। वी वेंट देयर आवर सेल्फ। अब ये जो है ये क्या हो गया हमारा? रिफ्लेक्सिव। जी यू का रिफ्लेक्ट। मतलब होता है तुम, आप, आपने, तुम्हें, तुमने। आप सच बोलते हो, बोलते हैं। यू स्पीक द ट्रुथ। यू क्या हो गया? नॉमिनेटिव हो गया। तुमने मुझे चोट पहुंचाई है। यू हैव हर्ट मी या यू हर्ट मी। तो यू हो गया हमारा नॉमिनेटिव। एज अ सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। तुम्हें अवश्य उसकी मदद करना चाहिए। यू मस्ट हेल्प हिम। यू क्या हो गया? ये भी नॉमिनेटिव हो गया। योर। हिम। अब योर बताइए, योर क्या था हमारा? योर पॉजिटिव था। योर क्या था? पॉजिटिव। जी पॉजिटिव। देखिए, ये जिसको समझ में नहीं आ रहा है उसको चार्ट याद करना पड़ेगा। चार्ट याद करेंगे तो आप लोग भी इन लोगों की तरह बताने लगेंगे, है ना। जी अब आज अदीबा, आप आज सेंड कर दिएगा जी अपने जी नोट्स अच्छे से, पीडीएफ बना के, जो सीक्वेंस में हो, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जी ठीक है जी चार्ट जी कहाँ में मिलेगा साहिब? जी। चार्ट। चार्ट। ये बनाकर भेज देंगे आपको, जी। ठीक है। हम्म, योर, तुमको, आपको, तुम्हें, तुमसे। मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। आई शेल नॉट टीच यू। मैं आपको रुपए नहीं दूंगा। आई शेल नॉट गिव यू रुपीज। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ। आई डू नॉट वॉन्ट टू टॉक टू यू। तो यहाँ पर तुमसे क्या हो गया? तुमसे क्या हो गया बताइए? बताइए, आवाज आ रही है मेरी? जी जी तुमसे क्या हो गया? योर्स तुमसे आपका क्या हो गया? ये योर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट यू, ठीक है। जी योर सेल्फ, योर सेल्फ। योर सेल्फ कब यूज करते हैं प्लूरल में? योर सेल्फ कब यूज करते हैं सिंगुलर में? तुम स्वयं कॉलेज जाते हो। यू गो टू कॉलेज योर सेल्फ। खुद से, तुम खुद से जाते हो तो योर सेल्फ आ गया। लड़कों, तुम स्वयं शोर मचाते हो। बॉयज, यू मेक अ नॉइस योर सेल्फ। अब समझ आया? लड़कों यहाँ पर क्या हो गया? प्लूरल।
बॉयज लगा जी दिया रि- हमने, तब क्या लगाया हमने, योर सेल्व्स। जी ठीक है, जी रिफ्लेक्सिव में चला गया। अब देखिए एक नोट पॉइंट लिख लीजिए। पॉजिटिव अपना अपनी का प्रयोग ऑब्जेक्ट के पहले तथा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन स्वयं का प्रयोग ऑब्जेक्ट के बाद होता है। एक बार आया फिर समझ? repeat कर- पॉजिटिव अपना अपनी का प्रयोग या यूज ऑब्जेक्ट के पहले होता है, मतलब ऑब्जेक्ट के पहले होता है। जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव कौन कौन से हो गए हमारे, हिज हर, ये वाले। अभी इस क्लास में जहाँ से आपने पढ़ाना शुरू किया था वो वाले इमेजेस फिर से शेयर कर दिए, उसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जी जी अच्छा, एक बार रिपीट चलिए कर नहीं, दिए। मैं आपको सेंड कर दूंगी, ग्रुप पे सेंड करूंगी, ठीक है। अब एक बार रिपीट कर दिए, पॉजिटिव अपना अपनी का प्रयोग। हाँ बता रही हूँ। पॉजिटिव अपना अपनी का प्रयोग ऑब्जेक्ट के पहले होता है। ऑब्जेक्ट के पहले जी हाँ मैंने तथा लिख लिया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रोनाउन का यूज ऑब्जेक्ट के बाद होता है। ऑब्जेक्ट के बाद होता है। ये बहुत आयशा डोंट टच द स्क्रीन। जी अब पे होगा नोट। एग्जाम्पल लिखिए, वह अपनी किताबें लेती है। वह अपनी किताबें लेती है। हम्म, अब इसको ट्रांसलेट करिए, शी टेक्स हर बुक्स। हर बुक, बुक आएगा या बुक्स आएगा? बुक्स बुक्स, जी किताबें किताबें हाँ बोल, जी जी किताबी जी बोल। हाँ वो किताबों की वजह से मैंने शी टेक्स हर बुक्स। अब बताइए, रूल्स अप्लाई करना आया समझ, बताऊं उसको कि आगे समझ आपको? एक बार आप समझा दीजिए, अभी नहीं आया। शी टेक्स हर बुक्स। अब बुक्स जो है वो क्या हो गया यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। यहाँ जी पर हम पर्सन ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। मतलब ऑब्जेक्ट कोई भी चीज हो गई ना, बुक्स क्या हो जी गया, कोई भी चीज हो गई तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और जी हम अगर पर्सन की बात करते तो पर्सन ऑब्जेक्टिव हो जाता है वो। जी ठीक है, तो देखिए ये रूल ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट के पहले, मतलब ऑब्जेक्ट के पहले क्या आना चाहिए, हमारा पॉजेसिव। आ गया पॉजेसिव, हर क्या हो गया हमारा, पॉजेसिव हो गया। जी आए समझ? तो ऑब्जेक्ट के पहले क्या आएगा, पॉजेसिव आएगा आपका। अब दूसरा सेंटेंस है, वह स्वयं खाना पकाती है, वो खुद से खाना पकाती है, तो शी कुक्स फूड हरसेल्फ। अब ऑब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगाना था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दोनों रूल्स अप्लाई हो गई, बताइए। ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगाया हमने, पॉजिटिव, और ऑब्जेक्ट के बाद में क्या लगाया हमने, रिफ्लेक्सिव। हर सेल्फ क्या हो गया हमारा, रिफ्लेक्सिव। बोलिए, नहीं आना समझ तो पूछ लीजिए, नहीं आया समझ तो मैं दोबारा बता दूंगी। फिर रिपीट कर दिए सारे। रिपीट कर दूं? जी जी रिपीट कर दी। देखिए हमारा रूल क्या था, पॉजिटिव अपना अपनी का यूज ऑब्जेक्ट के पहले तथा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन स्वयं का यूज ऑब्जेक्ट के बाद होता है। यानी कि जो पॉजिटिव हमने पढ़ा, पॉजिटिव केस जो पढ़ा हमने, वो ऑब्जेक्ट के पहले, मतलब ऑब्जेक्टिव केस क्या पढ़े हमने, जो ऑब्जेक्टिव केस पढ़े उसके पहले क्या आएगा आपका, पॉजेसिव। मतलब शी टेक्स हर बुक्स, वह अपनी बुक्स लेती है। ठीक है, तो जी शी टेक्स
हर बुक्स। अब ये बताइए, हर ऑब्जेक्ट के पहले ही तो आ रहा है बुक्स, क्या हो गया हमारा, कोई भी Object. ऑब्जेक्ट ही तो हो गया, तो ऑब्जेक्ट के पहले क्या आ गया हमारा, पजेसिव। ठीक है, Possessive. जी आया समझ ये वाला रूल। अब दूसरा जी। रूल क्या है कि वह स्वयं खाना पकाती है, वो खुद से खाना बनाती है, तो शी कुक्स फूड। अब फूड क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट है हमारा। किसके बारे में बात कर रहे हैं, फूड के बारे में बात फूड कर रहे हैं, तो खाने फूड में, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब Okay. ऑब्जेक्ट के बाद खुद, खुद जो आ रहा है हमारा, तो वो फूड क्या बता रहा है, हर सेल्फ, खुद से। तो क्या हर सेल्फ कहाँ लगा, ऑब्जेक्ट के बाद में लगा है, तो क्या हो गया वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आया, क्लियर हुआ। यानी जी ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगेगा, पॉजिटिव, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, रिफ्लेक्सिव। बताइए, ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगेगा, पजेसिव पॉजिटिव। और ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, रिफ्लेक्सिव क्लियर। जी अब देखिए एक पॉइंट और लिखिए, पॉजिटिव प्रोनाउन जैसे माइन, लिख रहे हैं आप लोग, जी जी पॉजिटिव प्रोनाउन जैसे माइन, MINE, माइन। माइन का मतलब क्या होता है, मेरा। जी। जी योर्स तुम्हारा, आवर्स हमारा। का यूज अधिकार, अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है। पजेसिव प्रोनाउन जैसे माइन जैसे माइन अधिकार मतलब मेरा, योर्स जी मतलब तुम्हारा, आवर्स मतलब हमारा। का यूज अधिकार, अधिकार मतलब राइट, अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है। अधिकार एग्जाम्पल है, दिखाना। एग्जाम्पल है, दिस इज, सॉरी, दिस रूम इज माइन, दिस रूम इज माइन, दिस रिंग रूमेक्स, इज माइन। कहते हैं ना हम रूमेक्स अपना, बोला ना, क्या, रूमेक्स, आपकी आवाज नहीं आ रही क्या, रोमेक्स बोला आपने, क्या बोला, दिस दिस रूमेक्स। रूम, दिस रूम, रूम, दिस रूम इज माइन, ये मेरा कमरा है। अब क्या बताया हमने, अपना हक ही तो बताया, अपना अधिकार तो बताया कि ये चीज मेरी है, This room is तो वजह से में हमारा माइन भी आ जाता है। दिस रूम इज माइन, ही हिज फ्रेंड ऑफ माइन, ये मेरी दोस्त में से है। शी इज फ्रेंड ऑफ माइन, ये मेरी दोस्त में से। यू हाँ, कैन मेक, एक सेंटेंस बोलिए, अगर नोट करना चाहें तो बोल सकते हैं, पहले लिख भी सकते हैं आप। शी इज फ्रेंड ऑफ माइन, ठीक है। अच्छा ये बताएं, अब आगे पढ़ाएं कि यहीं तक रहने दो। यहीं तक रहने दीजिए अब। जी अब यहीं तक रहने दीजिए, समझ में भी आ जाएगा तो। हाँ जी, अभी आज इतना ही रहने दीजिए, इसका पहले का थोड़ा सा और आप समझा दिए तो वो हम कर लेंगे फिर। अच्छा, देखिए मैंने जो पढ़ाया था, हम्म। स्टार्टिंग मैंने की है वर्ब से। इससे पहले बहुत बेसिक चला, जिसमें आपको प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस कराई गई थी, तो उसमें बहुत बेसिक है। तो PDF है, 2 मेरे को PDF पूरा डली तुम है, लगा आप उसको, चुप रखने का। जी आवाज आ रही है मेरी, क्लास के एंड में हम लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा। और बाकी वीडियोस हैं, मैं आपको ग्रुप पर शेयर कर दे रही हूँ आज, तो आप उसको ना एक एक करके अच्छे से समझ लीजिए, और जो नहीं आए समझ वो आप पूछ सकते हैं। और ये PDF शेयर करेंगी आज अदीबा साहिबा, आज वो शेयर कर देंगे आपको PDF, तो आप लोग नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। मैं चेक करूंगी आप लोगों का, इसलिए अपने अपने नोट्स बना कर रखिए, एग्जाम होंगे तो फिर उसमें काम आएगा, चलो। ठीक है। वर्ब्स तो पता होंगी सबको, क्या होते हैं वर्ब्स, बताइए। जी वर्ब्स, एक्शन वर्ड्स। किसी काम करने अथवा वस्तु
किसी काम का होना या करना वर्ब कहलाता है। वर्ब की पहचान कैसे करते हैं हम, बताइए कोई, क्या खाना बताएं? पीना, रहना, सोना, ना आता है कोई भी आखिर हिंट काम पॉइंट करना। बताइए, चलना फिर हिंट दीजिए कोई। बताया था ना कैसे न- क्या देखते हैं हम। ना होता आखिर। हिंदी वर्ड्स में हम लास्ट में क्या देखते हैं, नाम होना चाहिए, लेकिन नाम के पीछे ना ना नहीं होना चाहिए, किसी काम के पीछे ना होना चाहिए, डेट इज कॉल्ड वर्ब्स। वर्ब। आ रहा है समझ, आसिया साहिबा, सदफ साहिबा, फरीदा साहिबा, आप लोगों को जी समझ में आ रहा है? जी जी। जी। अच्छा मैं पूछ लूं वर्ब्स किस किस को आती हैं? हम्म, जी अपनी जी पूछ लीजिए। जी अब अभी तो हमें नहीं आता कुछ। नहीं दिखाओ। इंशाल्लाह अच्छा आप ही ये, सीख जाएंगे। अच्छा वर्ब ये प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, वर्ब की नहीं फर्स्ट देखिए, फॉर्म से। हाँ हाँ वर्ब्स वर्ब्स की बता रही हूँ मैं, सिर्फ वर्ब्स की। जी प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर वो हमारे टेंस होते हैं, समय के बारे में हमको बताया जाता है उसमें, है ना। तो जी हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे हम लोग, वो क्या पढ़ेंगे, टेंसेस ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो मैं अच्छे से इंशाल्लाह आप लोग को एक्सप्लेन करूंगी। अब वर्ब्स पढ़ चुके हैं हम लोग, नाउन्स, प्रोनाउन, ये सारी चीजें हम जी लोगों ने पढ़ ली, सिंगुलर प्लूरल ये सब पढ़ लिया है। जी। 4 टॉपिक आप लोगों के, नहीं 5 टॉपिक हो चुके हैं। वर्ब्स हो गए, बताइए आप लोग क्या क्या हो गया। वर्ब्स हो गया, सिंगुलर प्लूरल पढ़ लिया, जेंडर्स पढ़ लिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा पढ़ लिया। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं बताइए? 5 होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। 5 होते हैं, 5 बताए थे मैंने। कौन कौन से होते हैं बताइए 5? सॉरी सॉरी, नाउन, 5 नहीं होते, पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। एग्जैक्टली, पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। कौन कौन जी। से? नाउन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, एडवर्ब। सीक्वेंस में एडजेक्टिव, बताइए, वर्ब, सीक्वेंस में। पोजीशन, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, हम्म, कंजक्शन, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन। पोजीशन, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, जी। ठीक है। नाउन क्या होता है? नाउन जगह को और बोलते जो हैं, वस्तु या नाम स्थान के को, नाम को पर्सन को, प्लेस स्थान और जगह। नाउन जगह की को। नाउन प्रोनाउन किसे जगह नाम कहते होता हैं? है। जो वर्ड्स नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं। डेफिनेशंस आपको इंग्लिश में याद करनी है, बिकॉज आप लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना। जी। अभी तो आप बता नाउन, दीजिए कि हिंदी में क्या होता है, लेकिन a जो noun is a डेफिनेशन आपको name, याद करनी है। person. हाँ A जैसे noun is a name, ये person, होगा place or thing. हम्म, व्हाट इज प्रोनाउन? Pronoun are words you use विच वी instead of a यूज noun. इन द प्लेस नाउन ऑफ की नाउन। जगह, जी, रिप्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जगह यूज नाउन की कर जगह पे दिया हम क्या यूज करते हैं, प्रोनाउंस, ठीक प्रोनाउन। है। प्रोनाउन। व्हाट जी इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव, an adjective describe a noun. वे शब्द किसी के नाउन पर प्रोनाउन की डिस्क्राइब करता है, विशिष्टता को किसी की बताता है, क्वालिटी बताना, एग्जैक्टली, विशेषता को बताता है। क्वालिटी हाँ, बताता है, जैसे वो बड़ा है, छोटा है, अच्छा है, हम्म, क्वालिटी बताता है एडजेक्टिव। जी किसी भी नाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करना भी हम उसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। अच्छा एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब, एन एडवर्ब डिस्क्राइब एन एडजेक्टिव, डिस्क्राइब करता है एडजेक्टिव को। फॉर एग्जांपल लाउडली, क्लोजली, नहीं, नियरली। ठीक है माशाल्लाह। ऐसे ही थोड़ा सा पढ़ते रहिए। देखिए 1 वीक का टाइम होता है आप लोगों के पास, और इतना ज्यादा ओवरलोडेड नहीं पढ़ाती मैं, बहुत ही कम सिलेबस पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। तो आप लोग उसको ना रिवाइज करें, है ना। आप लोग को खुद मजा आएगा जब आप थोड़ा सीख सीख जाएंगे ना बोलना। देखिए मैं भी कोई इतनी वो नहीं हूँ, लेकिन जहां तक मुझे आता है सिर्फ वहां तक मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। आप सब जानते होंगे मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मुझे जितना आता है उतना मैं आप सबको सिखा रही हूँ, ठीक है। ठीक है। तो जी। मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर देती हूँ एक बार ग्रुप पर, ठीक है।
ठीक है। आप सदफ साहिबा, आसिया साहिबा और जी एक और कौन है, हाँ फरीदा साहिबा, आप लोग देखें अच्छे से, इसको देख लीजिए। ठीक है, कोई भी जी डाउट हो तो आप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। जी जी ऐड है ना सदफ साहिबा आप ग्रुप पर? जी आप मुझे मैसेज करें एक बार जी। उसमें, ग्रुप पर ये ही। आप वीक नहीं में किया था क्या वीक में मैसेज? एक ही दिन सैटरडे को ही होगी ये क्लास? जी जी, वीक में 1 डे होती है। अच्छा एवरी सैटरडे 3:30 बजे, 3:30 से 4:30 बजे तक होती है क्लास आपकी। और जी। फिर आपको एक वीक का टाइम दिया जाता है इसके लिए, क्योंकि वैसे बाकी दिन हमारी एक और भी क्लासेस होती हैं। पढ़ाई आप तजवीद क्लासेस में ज्वाइन है आप लोग? तजवीद में नहीं, अभी जी जी तजवीज क्लास मखरिज में में ज्वाइन है है। हम, लेवल 1 वाली क्लास में मखरिज की। लेवल 1 कौन लेता है? फरीदा अभी साहिबा अभी लेती हैं दो, लेवल 1। हाँ फरीदा साहिबा लेती हैं, अभी 2 दिन से तो तलत अपनी ले रही थी। अच्छा अच्छा। तलत अच्छा साहिबा जी। अदीबा साहिबा, आप कौन सी क्लास में? हम लेवल 2 में कंप्लीट होने वाली है हमारी। लेवल 2 कंप्लीट होने वाली है, अच्छा। और जी आयशा आप? अब भी हम किड्स तजवीद वाले हैं। आयशा आप किड्स में हैं? अच्छा जी अब माशाल्लाह। भी कितनी एज है आपकी? 11 इयर्स। 11 इयर्स। तो किड्स वाले में तो इल्मा आप भी लेती होंगी क्लास आपकी? जी अब भी मप्पी लेती हैं। तो आप अभी न्यू है आयशा? नहीं जी अब भी हमने इसी ईयर ज्वाइन किया है किड्स तजवीद में। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी जो क्लास ली थी मैंने उसमें थी आप? आपने जी अब सुनाया भी था सबक? जी अच्छा, अब भी आपकी हमने वॉइस सुना है। पहचानी पाई। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए ठीक है। अब फरीदा इंशाल्लाह लेवल साहिबा 3 में आपसे आप पढ़ेंगे। आप जी, कुछ कह रही हैं आप? लेवल 3 में जी जी इंशाल्लाह लेवल 3 में आपसे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी, लेवल 2 के बाद आप लेवल 3 में ज्वाइनिंग कर सकती हैं अपनी। जी फरीदा साहिबा आप तो लेवल 3 में है ना? जी जी, चलिए ठीक है। और आसिया साहिबा आप कोई सी क्लास नहीं ले रही अभी? जी हम नहीं ले रहे अभी कोई सी भी क्लास। लेवल 1 वाली भी मैंने अभी अभी ज्वाइन की है लास्ट वीक, ये माशाल्लाह, मखरिज की आपको क्लास। पहले से आती है तजवीद सदफ साहिबा? नहीं तजवीद इतने अच्छे से तो नहीं आती, लेकिन जब ये महविश अपनी मस्जिद में पढ़ाती थी तब हमने हम्म, कई बार पढ़ी है उनसे। अच्छा हाँ, हमारी उस्ताज़ा हैं वो। जी जी हाँ जी। चलिए। ये आम वाली मस्जिद में तो तकरीबन मतलब 1 साल से जुड़े हैं, लेकिन बस ये कंटिन्यू नहीं हो पाता, ऐसा वो हम्म, हो जाता है। जी ठीक है, नियत करिए, इंशाल्लाह अल्लाह पाक सब करवा देते हैं। जी, कोशिश नियतों से तो करें ये सब बस। हुआ, यहाँ तक आए एग्जैक्टली दुआएं कर बिल्कुल, करके। अपनी नीयत जब अच्छी होती है ना तो अल्लाह ताला खुद रास्ते बना देते हैं। हमें समझ नहीं आता कहाँ से बनाएंगे, लेकिन जब जी रास्ते खुद बनते चले जाते हैं तो बहुत ज्यादा खुशी होती है कि हमारी नीयत जी पे होते हैं काम सारे। जी नीयत सही अच्छी होनी बात है। चाहिए। अभी लगता है कि कितना आसान था, वो पहले लगता है कितना कठिन है ना। हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल, बहुत मतलब मुश्किल पहले होता है, हम लेकिन कोई भी जब हमारी नीयत अच्छी होती है ना और जज्बा होता है कि नहीं इस चीज को हमें सीखना है सीखना है, तो अल्लाह ताला देख रहे जी होते हैं कि नहीं इसको सीखना है वो चीज, तो फिर वो अल्लाह ताला ना सिखा भी देते हैं अच्छे से। जी 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 सही हमें बात पता है। भी नहीं होता, बहुत मुश्किल होती हैं लेकिन चीजें, सही लेकिन बात जब है। कोशिश करते हैं तो आसानियां भी होती है साथ में। जी 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 और बिल्कुल। सुबह मॉर्निंग क्लास भी चल रही है महविश अपी की, हाँ हाँ मॉर्निंग में भी माशाल्लाह, लेती है उनकी फजर क्लास के बाद रहती है, मैं ज्वाइन माशाल्लाह। नहीं कर पाती, उनकी क्लास उसमें मुझे सूर्य भी करनी बकरा है। चल रही है। जी जी हाँ, 6 बजे से रहती है, उनकी फ्री क्लास है। उसके बाद जी हाफिज साहब लेते हैं क्लास, एडवांस की क्लास होती है वो खैरात की। जी जी चले ठीक है, धीरे धीरे लेवल्स बढ़ाते जाएं अपना, आप लोग जी मेहनतें करें। इंशाल्लाह, अब अल्लाह पाक ने इतना करा है तो ये भी आगे तक इंशाल्लाह जुड़े ही इंशाल्लाह रहेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह पाक मॉर्निंग सब क्लास तो सबकी सभी आसानी। ज्वाइन कर सकते हैं सुबह फजर हाँ के बाद मॉर्निंग जो क्लास होती है। सभी हाँ ज्वाइन कर सकते हैं, सुबह 6 बजे और होती है माशाल्लाह उनकी। बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं, बहुत मजा आता है सुबह एग्जैक्टली मॉर्निंग में बहुत, उनके पढ़ने। उनके साथ तो मजा आता ही है, बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, लेकिन मेरा क्या टाइम का इशू है, मेरी कोचिंग वगैरह रहती है सुबह तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाती हूँ, अच्छा इसलिए। अच्छा। जी चले ठीक है, दुआ कर लेते हैं। आ गया ना सभी को जी समझ? जी 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 समझ आ गया, बस ये एक बार वो रिटर्न में ये सब मिल जाएंगे ना नोट्स, तो लिख लेंगे जी तो फिर जी, जल्दी याद अदीबा हो जाएगा। साहिबा देंगी। जी 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 इंशाल्लाह ना। इंशाल्लाह जी चलिए ठीक है, दुआ कर लीजिए। जी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना रब्बना रब्बना तक़ब्बल तक़ब्बल मिन्ना मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम
إنك إنك أنت أنت السميع السميع العليم العليم وتب علينا وتب وتب علينا علينا إنك أنت التواب الرحيم إنك إنك أنت أنت التواب التواب الرحيم الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان سبحان ربك ربك رب رب العزة العزة عما عما يصفون يصفون وسلام على المرسلين وسلام وسلام على على المرسلين المرسلين والحمد لله رب العالمين والحمد والحمد لله لله رب رب العالمين. العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم وعليكم السلام السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.